क्या पूरी दुनिया एक चूहेदानी है? क्या पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं फंसा हुआ है? इसी चीज को जानने के लिए आज ये हम क्लास 12 का लेसन जिसका नाम है द रैट ट्रैप, इसको पढ़ेंगे। इस रैट ट्रैप चैप्टर के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है पैडलर। बाय द वे, इसको पैडलर क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक बात है। पैडलर का मतलब होता है कोई भी इंसान ऐसा जो पैदल 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 कहीं भी घूमता फिरता चलता रहे, उसको हम कहते हैं पैडलर। और रियल में इसका नाम भी क्या है? पैडलर है। आप इसको पैडलर भी कह सकते हैं, आप इसको रैट ट्रैप मैन या फिर रैट ट्रैप सेलर भी कह सकते हैं। एक व्यक्ति जो जिंदगी में हमेशा इतना अकेला है कि इसके परिवार का कोई भी व्यक्ति इसके साथ नहीं है, ना इसकी वाइफ ना इसके बच्चे। तो रैट ट्रैप सेलर क्या करता है? ये इधर उधर से भीख मांगकर कुछ पैसे कमाकर उससे वायर खरीदता है, यानी तार खरीदता है, और तार खरीदने के बाद उसको एक रैट ट्रैप में बनाता है, डिजाइन करता है और उसको सेल आउट यानी बेच देता है। उससे थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं जिससे वो अपनी जिंदगी को जीता है। लेकिन ये रैट ट्रैप सेलर यानी ये पैडलर एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी अपनी जिंदगी में रुका नहीं है। इस व्यक्ति ने यानी पैडलर ने एक थ्योरी दी है और उस थ्योरी के माध्यम से ये कहता है कि पूरी दुनिया एक चूहेदानी है। यानी पूरी दुनिया एक चूहेदानी है इन द सेंस, ये कहता है पैडलर कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं बिजी है जो आज तक वहां से निकल नहीं पा रहा। यानी अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स पढ़ाई से नहीं निकल पा रहे हैं, पेरेंट्स अपने काम से नहीं निकल पा रहे हैं, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं बिजी है और वो चाहकर भी वहां से नहीं निकल पा रहा है। इसीलिए चैप्टर में ये दिखाया गया है कि पैडलर का मानना है कि पूरी ही दुनिया एक क्या है? एक रैट ट्रैप है। रैट ट्रैप का मतलब चूहेदानी, एक चूहेदानी है। वहीं पर क्या हुआ कि एक बार ये पैडलर घूमते 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 एक बार एक जंगल की तरफ चला गया। इसका हाल क्या होता था कि जहां पर इसको रात हो जाती थी ये वहीं सो जाता था। तो एक बार जब ये घूमते घूमते जंगल की तरफ चला गया, इसने देखा कि वहां पर एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी में एक बुढ़ा आदमी है जिसका नाम क्रॉफ्टर है। इसने क्रॉफ्टर का दरवाजा बजाया और जैसे ही डोर ओपन हुआ, एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम क्रॉफ्टर है वो बाहर आया और आते ही बोलता है, जी बोलिए। तो पैडलर कहता है कि क्या मैं आज रात आपके घर में रुक सकता हूं, इफ यू डोंट माइंड। तो जो क्रॉफ्टर है वो कहता है कि हाँ ठीक है यार, आप रुक सकते हैं क्योंकि वैसे भी मेरे घर पर कोई नहीं है, मेरा कोई फैमिली नहीं है। तो इसको देखते हुए क्रॉफ्टर और पैडलर दोनों रात को एक ही झोपड़ी में रुकते हैं। क्रॉफ्टर ने उसको अपने घर पर सोने की परमिशन क्यों दी? क्योंकि सालों से जो क्रॉफ्टर है वो अकेला है कि पहली बार तो कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जो मेरे साथ एक रात स्पेंड करेगा और हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो इसके लिए क्रॉफ्टर उस पैडलर का स्वागत करता है और स्वागत के लिए उसे दलिया बना के देता है। प्लस वो दोनों तंबाकू खाते हैं और साथ ही साथ पूरी रात वो कार्ड भी खेलते हैं, ताश पत्ते जो होते हैं वो खेलते हैं। दोनों अपनी फैमिली की सारी बातें शेयर करते हैं कि तुम्हारे परिवार कैसे खत्म हुआ, उसका परिवार कैसे खत्म हुआ। और इन सभी बातों के बाद जैसे ही रात के 2 बजते हैं वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। जैसे सोने के लिए गए तो बेड पे लेटे लेटे उनकी बातें हो रही हैं कि आप क्या करते हो। तो पैडलर कहता है कि जी मैं तो चूहेदानी बेचता हूं। और आप क्या करते हो? क्रॉफ्टर कहता है कि पहले मैं किसी मिल में काम करता था, बट फिलहाल अब मेरे पास एक गाय है, उस गाय का दूध निकालकर मैं बेचता हूं और मेरे पास कुछ अर्निंग आ जाती है। और उसको कुछ पैसे दिखाते हुए कहता है कि देखिए ये 30 क्रोनर्स, मतलब एक तरह से 30 पैसे कह सकते हो, ये 30 क्रोनर्स मैंने गाय का दूध बेचकर ही कमाए हैं। वहीं पर जो क्रॉफ्टर है वो सो जाता है, पैडलर भी सो जाता है। सुबह हुई, दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। पैडलर दोबारा वापस आता है और खिड़की में से हाथ डालकर उसके 30 क्रोनर्स लेकर चला जाता है। जैसे वो गया पूरे रास्ते जंगल में घूमता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। वो आज समझ चुका था कि मैं किसी भी तरह से यहां से नहीं निकल पाऊंगा क्योंकि मैं एक चूहेदानी में फंस गया हूं और पूरी दुनिया एक चूहेदानी है।
वो जैसे ही थक कर बिल्कुल परेशान होकर शाम का वक्त हुआ, वो जमीन पर लेट गया। जैसे वो जमीन पर लेटा, उसको हथौड़े से पीटने की आवाज आई। वो उस आवाज को सुनता सुनता चला गया और पैडलर देखता है कि एक वहां पर एक लोहे की मिल है, एक लोहे की फैक्ट्री है जहां पर लोहे का सारा काम हो रहा है। वहां के लोगों से उसने परमिशन ली कि क्या मैं आज रात यहां पर रुक जाऊं। उन लोगों ने, लेबर ने वहां की परमिशन दे दी कि ठीक है, आज रात आप यहां पर रुक सकते हैं। कुछ समय बाद जो फैक्ट्री का मालिक है, जिसको हमने आयरन मास्टर के नाम से जानेंगे, आयरन मास्टर आया और आने के बाद उस पैडलर को पैर से खड़ा करके बोलता है, चल भाई खड़ा हो, कौन आके यहां पर लेट गया। जैसे पैडलर खड़ा होता है तो आयरन मास्टर देखता है, यार ये तो मेरा दोस्त है, जो कि पहले कभी आर्मी में था, पहले कभी जर्नल रह चुका है ये। तो कहता है, मैं जर्नल तू? वो कहता है कि जी मैं कोई जर्नल नहीं हूं। लेकिन फिर भी आयरन मास्टर उसकी बात को नहीं मानता, कहता है कि नहीं यार, तूने अपनी क्या हालत कर ली है, ये तेरे कपड़े फटे हुए, तेरा हुलिया देख, कब से तू नहाया नहीं है, बड़े बड़े बाल देख, तो चल तू मेरे घर पास में ही है। लेकिन पैडलर जाने से बिल्कुल इनकार कर देता है। वहीं पर पैडलर के लिए एक उसकी जो अभी आयरन मास्टर आया, उसकी एक बेटी जिसका नाम एडला है, वो एडला को भेजता है कि बेटा जाओ तुम लेकर आओ। एडला आती है और उस पैडलर को कहती है, अंकल जी प्लीज आप चलिए, और जब आप कहोगे ना, जब आप हमारे घर से जा सकते हो, आपको कोई रोकेगा टोका नहीं, प्लीज आप जो है क्रिसमस तक हमारे घर पर रुक जाइए, क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के बाद आप चले आना। आप उससे पहले भी जा सकते हो बट कोई बात नहीं, फिलहाल आप चलिए हमारे घर पे। बहुत रिक्वेस्ट करती है एडला, और फाइनली जो पैडलर है, अब वो एडला के साथ उसके घर जाता है। वहां नहाया धोया और जो कपड़े बड़े चेंज किए। सुबह जैसे नाश्ते का टाइम हुआ तो जो आयरन मास्टर है वो कहता है, यार तू तो मेरा दोस्त नहीं है, क्योंकि अपने शेव करा ली, वो पहचान में आ रहा, क्या तू तो मेरा दोस्त नहीं है? कि मैंने तुझसे कहा मैं तेरा दोस्त हूं, कि चल फिर मेरा दोस्त नहीं है, मेरे को तो तू रात को गलतफहमी हो गई, चल तू मेरे घर से निकल। लेकिन उसकी बेटी जो एडला है, वो अपने फादर को रिक्वेस्ट करती है कि उनको घर से बाहर ना निकाले, क्योंकि वो एक बुजुर्ग है, तुम्हारे दोस्त नहीं है, तो क्या हुआ। इतना कहते हुए वो उसके घर पर रुक जाता है और फाइनली वो दिन आ जाता है, क्रिसमस का 25 दिसंबर आ जाता है। और उस दिन आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला आज चर्च को जाते हैं। जैसे वो चर्च घूमने के लिए गए, उनको रास्ते में मिला क्रॉफ्टर, जिसके पैसे अभी 30 क्रोनर्स पैडलर ने चुराए थे। जैसे उसको क्रॉफ्टर मिला तो क्रॉफ्टर कहता है कि जो सर आपने एक व्यक्ति को देखा, वो बड़ा हाफ रहा था। तो आयरन मास्टर बोलता है, अरे भैया तुम तो क्रॉफ्टर जो पहले मेरे आयरन मिल में काम करते थे। क्या? हाँ सर मैं वही हूं। क्या आपने किसी व्यक्ति को देखा? कि कौन व्यक्ति? कि अरे एक व्यक्ति है जिसके फट्टे से कपड़े हैं, चूहेदानी बेचता है। हाँ उसको देखा मैंने। कहां है सर? कि वो तो यही है। बताइए क्या हुआ? कि सर वो मेरे 30 क्रोनर से लेके भाग गया, चोरी करके ले गया। अब इतने में जो आयरन मास्टर है उसको डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो मैं उसको घर पर छोड़कर आया हूं, कहीं वो मेरे घर से भी चोरी कर चला जाए। इतना करते वो वापस अपने घर पे भागता है। तो जो वहां का गेट कीपर होता है, गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड, उसको रास्ते में वहीं पर बाहर ही रोक लेता है और कहता सर सर आप कहां जा रहे हैं? कि वो एक अंदर अंदर एक पैडलर नाम का व्यक्ति था, कहां गया वो? कि जी वो तो बिल्कुल अभी भी गया। पैडलर चला गया? कि चला गया। कि क्या लेके गया? बोले नहीं लेके तो कुछ नहीं गया, देके गया। कि क्या देके गया? वो उनको 3 चीजें देके गया था। पहली चीज वो लेटर देके गया, जिस लेटर में लिखा था थैंक्स। दूसरी चीज उसको 30 क्रोनर्स की वो पुड़िया, वो पैकेट वो देके गया कि जाओ जाकर ये उसको वापस कर देना क्रॉफ्टर को। तीसरी चीज वो एक चूहेदानी देके गया। चूहेदानी हमें ये मैसेज देता है कि पूरी दुनिया क्या है? एक चूहेदानी है और हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। तो ये 12th की कहानी द रेड ट्रैप यही खत्म होती है। अगली वीडियो में हम इसका हर एक पॉइंट जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, पूरे सिलेबस का हर एक पॉइंट, पूरे चैप्टर का हर एक पॉइंट, वो वर्ड टू वर्ड में अगली वीडियो में यानी पार्ट 2 में कराऊंगा। टिल देन टेक केयर।